to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैयावान। आज नवम कक्षा के नागरिक अध्याय 2 पहले अध्याय आप पढ़े थे समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो उसमें जो पढ़े थे तो घटना पढ़े थे, चिले और पोलैंड की घटना आप पढ़े थे। और एक बच्चे ने बीच में प्रश्न भी खड़ा किया था, जो आचार्य जी पहला अध्याय तो पढ़ना नहीं है जो आप पढ़ा दिए हैं, तो आप ये दूसरा अध्याय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे जो उसकी सारी बातें और आगे 10वीं तक, चूँकि उसका जिक्र होता रहता है, इसलिए आपको वह पाठ पढ़ाना जो है आवश्यक था। आपकी जानकारी, चूँकि आपको जानकारी ही नहीं होगा, जब भी इसका उदाहरण वह देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ये उदाहरण कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। इसलिए आवश्यक था वह पाठ पढ़ना, इसलिए आपको जो है बिंदुसा मैंने पढ़ा दिया। आगे आप देख रहे हैं जो अध्याय 2 है। अध्याय 2 में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। और इसलिए एक बच्ची सवाल कर रही थी कि आचार्य जी अब लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं तो उसमें लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ, दुनिया में लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ा, इस बात को समझना था। 2 घटनाओं के साथ जो है पूरे दुनिया में लोकतंत्र, अब लोकतंत्र क्या है तो इसका परिचय आप देखेंगे। जो पीछे 2 घटना के जिक्र है, 2 कथाओं का एक जिक्र है, एक जो है पोलैंड की जिक्र है, एक चिले का जिक्र है। फिर से आप एक बार जरूर पढ़ें उसको। चिले में क्या घटना हुआ, पिनोसे से पहले यानी आयंदे की सरकार, पिनोसे के बाद बैसेल की सरकार और पिनोसे की सरकार, यानी पिनोसे से पहले लोकतंत्र और बाद का लोकतंत्र। फिर पोलैंड में की बात है, पोलैंड में भी आप देखें साम्यवादी सरकार, और उसके बाद इन्हीं 2 घटनाओं का जिक्र है, इन्हीं 2 कथाओं का जिक्र है। इन कथाओं में माने लोकतंत्र कैसे स्थापित होता है और लोकतंत्र क्या है, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। जो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में तो परिचय में है। जो लोकतंत्र, इसकी विशेषता क्या है, लोकतंत्र के किन गुणों के कारण माने जो है लोग अधिक दुनिया में आज जो है लोकतंत्र को चाह रहे हैं या लोकतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं। तो इन माने जो है इसकी परिभाषाएं क्या है, इन सब चीजों की चर्चा जो होगी इस अध्याय में जो है हम लोग देखेंगे ये लोकतंत्र के बारे में। तो परिचय में जरूर आप पढ़ें जो परिचय के में क्या क्या किन किन बिंदु का चर्चा है, ये लोकतंत्र की यात्रा। अब लोकतंत्र क्या है, यह पहला है, यह कैसे, इनके किन गुणों के कारण दुनिया में यह विस्तार कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। दुनिया सब लोग जो है अपने को लोकतंत्र करवाना, लोकतांत्रिक देश कहवाना चाह रहा है या प्रदर्शित करना चाह रहा है या दिखाना चाह रहा है। तो इन बातों की जो है इसमें इसकी विशेषताएं क्या है, न्यूनतम विशेषताओं और लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है, इन बिंदुओं का इसकी जानकारी जो है इसमें जो है परिचय में आप दिया गया है। और उस परिचय के बाद जो है आप पहला बिंदु देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र क्या है तो अब 2 कथा पढ़ा है, 2 घटना समझ लीजिए या कथा है, यानी चिले की घटना है और एक पोलैंड की घटना है। तो चिले में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ तो आप देख रहे हैं ये आयंदे कैसे सत्ता में आया, कैसे फिर जो है पिनोसे कैसे आ गया, यानी गैर लोकतांत्रिक जिसको हो गया कहते हैं हम। फिर उसके बाद मिशेल बैसेल आ जाती। तो फिर पोलैंड में आप देख रहे हैं जो पोलैंड की घटना है, साम्यवादी सरकार है, फिर वहाँ जो है चुनी हुई सरकार वालेसा की सरकार आ जाती है। तो आप देखेंगे इसको कहा जाए कि जो आयंदे की सरकार है वह लोकतांत्रिक सरकार है, मिशेल बैसेल की सरकार है चिले में वो लोकतांत्रिक सरकार है। फिर पोलैंड में साम्यवाद के बाद जो सरकारें हैं लोकतंत्र की सरकार, इन सरकार को लोकतांत्रिक सरकार का, यह जो सरकार है आयंदे की सरकार है, मिशेल बैसेल की सरकार है, इसको आयंदे माने जो है। और पोलैंड में साम्यवादी सरकार के बाद वालेसा की सरकार है, लेक वालेसा का, वह जो है क्या है लोकतांत्रिक सरकार है। क्यों इसको लोकतांत्रिक कहा, और आगे आप देखेंगे आयंदे की सरकार है माने पिनोसे की सरकार है और पोलैंड की साम्यवादी सरकार है, या एनक्रुमा की माने जो है बाद वाले, एनक्रुमा के बाद वाले जो सरकार है उसको गैर लोकतांत्रिक सरकार का। तो उसको गैर लोकतांत्रिक क्यों कहा, इस बातों का चर्चा जो है लोकतंत्र क्या है
इसमें आप चर्चा देखेंगे जो वो दो कथाओं के माध्यम से कि लोकतंत्र क्या है यह बताया। आगे आप देखेंगे परिभाषा की जरूरत क्यों। अब कहता है परिभाषा की जरूरत क्यों है कि इसमें आप जो है एक बच्चे जो है मेधावी छात्रा मेरी और मैडम मेटिल्डा लिंगदो, चूंकि ये घटना मेघालय की है और मेधावी छात्रा है तो उसके मन में बहुत जिज्ञासा है, इस सवाल है, वह अपने अध्यापिका से मेटिल्डा लिंगदो से सवाल करना चाहती है और वह सवाल करती भी है। और उसका सवाल है, पहला जो है प्रश्न है वो आप ध्यान दीजिए। वह कहती है कि मैडम या पहले पाठ जो है कथा कहानी में और ऐसे ही बिता दिया, अब आप जो है लोकतंत्र को समझाने की माने जो है बात कर रही है, लोकतंत्र को बताने की बात कर रही है, क्या यह आपको उचित लगता है क्या? इस पर जो है लिंगदो मैडम जो है वो जवाब देती हैं, कहती है कि आपकी बातों में जरूर दम है, अच्छा है, लेकिन आम जीवन में भी जैसे बारिश है, प्रेम है, इन सब को मैंने हम ऐसे ही परिभाषित नहीं कर देते हैं, उसको शब्द सा समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में हर चीजों को ऐसे नहीं समझाया जा सकता है या परिभाषित नहीं किया जाता है, इसलिए जो है आपको बताया गया है। इस पर रिव्यांग जो है वह सवाल पूछती है तो फिर परिभाषा की जरूरत क्या है? आपने ही पिछले क्लास में या आपने कभी बताया है जब अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दिया है, जो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, यानी लोगों के लिए और लोगों के द्वारा और लोगों के सरकार, लोगों के लिए सरकार। जो सरकार है वह प्रजातंत्र सरकार है या लोकतंत्र सरकार है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया तो बाकी इतने सारे विद्वान हैं, नामी ग्रामी विद्वान हैं, और उन्होंने यह परिभाषा दिया तो क्यों नहीं सबको मान लेना चाहिए जो कि यह परिभाषा जो है। इस पर जो है लिंगदो मैडम फिर जवाब देती है कि हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग नामी ग्रामी होंगे, उनकी परिभाषा भी बड़ी अच्छी है, मैं भी मानता हूँ जो उन्होंने बेहतर परिभाषा दिया है, और ऐसा कोई बात इसलिए नहीं मान लेना चाहिए, दुनिया में बड़े लोगों ने यह कह दिया है तो हम सबको यह मान लेना चाहिए और उसी लीक पर चलना चाहिए, उसके शब्दों पर गौर करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए, उस परिभाषा पर चर्चा करना चाहिए, तब जो है हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, लोकतंत्र को समझ सकते हैं। फिर एक बच्ची है वह योलंदा है जो जवाब मैंने प्रश्न करती है कि हाँ आप, मैंने कहीं पढ़ा है जो डेमोक्रेसी शब्द ये यूनानी शब्द है जिसे डेमोस मतलब जो है लोग, क्रेसिया मतलब शासन, यानी ये डेमोक्रेसी लोगों का शासन है, इसी से परिवार स्पष्ट हो जाता है, इसलिए बाकी बात समझने की क्या आवश्यकता है। इन्हीं बातों से जो है वह स्पष्ट हो जाता है। योलंदा के फिर मैडम जवाब देती है कि आम जीवन में कहता है, जैसे आप देखे हैं जो कि कैलकुलेटर एक शब्द है, और यह जब कैलकुलेटर बना ये कंप्यूटिंग मशीन था, कैलकुलेटिंग मशीन था, ये गणना करने वाली मशीन था, और उससे हम लोग गणना करते थे, और उसके हम शब्दों पर अर्थ कर रहे हैं, तो बस आज जो है वो गणना का मशीन नहीं रहा। आप देख रहे हैं उसमें फिल्म आप देख सकते हैं, दुनिया के सारे लाइब्रेरी में या और बाकी जो दुनिया खेल है या अन्य जो भी घटनाएं हैं उन पर आप यह नहीं कह सकते हैं कैलकुलेटर जो है वह एक कंप्यूटिंग मशीन है, वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज जो है का कार्य उससे चल रहा है। तो आप मैंने शब्दों के हिसाब से जैसा कहा जो डेमोक्रेसी, तो कैलकुलेटर के माने बाकी माने जो है शब्दों का अर्थ के हिसाब से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है उसको समझना पड़ेगा और अब मैंने जो है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी जो उसका क्या दायरा है। तो इसमें मैंने जो है मेरी जो है फिर सवाल करती है जो शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, नहीं शॉर्टकट रास्ता से हम नहीं जा सकते हैं, प्रत्येक बातों को हम अलग अलग समझ सकते हैं, अलग अलग गौर कर सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं, तब जाकर हम जो है लोकतंत्र को बेहतर समझ रख सकते हैं, उस पर बेहतर विचार दे सकते हैं। चलिए एक और है एक सरल परिभाषा। सरल परिभाषा के बारे में आप देख रहे हैं कि सरल परिभाषा जो है के बारे में क्या कहा, तो उससे कहता है कि ये घटनाएं, फिर मैंने जो है दोनों घटना की बात आती है
कि उस घटना में आपने देखा क्या विशेषता देखा, या हिंदी है उसका जो सरकार है उसको जनता ने चुना था, पिनोसे की जो सरकार है वह सैनिक शासन है, यानी यह आप नहीं तय मैंने जो है। फिर लेक वालेसा का जो सरकार है पोलैंड में, वह भी चुनी हुई सरकार है। तो मैंने लोकतंत्र में कहा, जो लोकतंत्र मैंने एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। एक सरल परिभाषा में कहा, जो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता उसकी चुनाव करती है, तब वो लोकतंत्र है। आगे अब मैंने आप देखेंगे जैसे म्यांमार की सैनिक शासन। अब म्यांमार में जो सैनिक शासन है वो सैनिक ने मैंने क्या किया, उसको अधिकार माने जो है पूरा अधिकार है, वह निर्णय लेता है। जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता का उसमें कोई निर्णय नहीं है, जनता यह नहीं कर सकती है। इसलिए आप देख रहे हैं जो एक सरल परिभाषा यह है, जहाँ जनता जो है वह शासन होना चाहिए, वो जनता के चुना हुआ होना चाहिए। यह आप देख रहे हैं एक सरल परिभाषा है। और आगे जो है लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र विशेषताएं, अब विशेषताएं हैं आप अब लोकतंत्र जो शासन है वह जनता के द्वारा, जनता की शासन है। तो आप देख रहे हैं जो कि जनता की शासन है। अब लोकतंत्र में माने जनता की चुनी हुई सरकार है, चुनाव माने वाकई चुनाव जनता कर रही, क्या चुनाव जनता के द्वारा हो रहा है, क्या लोगों ने उसकी भागीदारी कितनी है, और भागीदारी है तो निर्णय में कितनी, माने जो प्रतिनिधि है उसका निर्णय में कितनी भागीदारी है। तो आप लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, और इस विशेषता में आप देखेंगे कि वाकई वह लोगों की सरकार है कि नहीं है, जनता की सरकार है कि नहीं है, वह चुनाव जो है वह लोकतांत्रिक है कि नहीं है। जो अगले जो चौथा अध्याय है चुनावी राजनीति, उसमें बृहद चर्चा होगी। ये जो लोगों की सरकार है वह कैसी सरकार है, यानी चुनाव जो है वह वाकई लोकतांत्रिक है कि नहीं है। इन बातों का जो है लोकतंत्र की विशेषता में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका पहला बिंदु है प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ। प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के, तो यह बिंदु जो है अगली क्लास में जो है आपको हम जानकारी देंगे। इससे पूर्व जो है आप इस अध्याय को जरूर, इसका परिचय, लोकतंत्र क्या है, इसमें 2 भागों में बटा हुआ है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, परिचय है। उसमें आप देखेंगे किन किन बिंदुओं का जिक्र है, लोकतंत्र क्या है, फिर ये बताया जो लोकतंत्र क्या है, उसमें कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, परिभाषा की जरूरत अब क्यों पड़ी है, उसमें मैडम क्या समझा रही है, बच्चे क्या सवाल पूछ रहे हैं। आप भी एक बच्चे हैं, आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठता होगा, आप भी जरूर इसकी चर्चा करें, आपके मन में भी सवाल उठना ही चाहिए। फिर एक सरल परिभाषा दिया है, इसकी चर्चा आप जरूर माने जो है अध्ययन करें और इस पर प्रश्न बनाएं। फिर अगले क्लास में आपको इसकी विशेषता के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी।